जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 द इंग्लिश यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यह सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। सेक्शन बी आपका क्या होता है? राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग आप इसको बोलते हैं, लेकिन यह राइटिंग सेक्शन होता है, लेटर राइटिंग भी बोला जाता है। तो मेन क्या होता है? सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन और राइटिंग होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत यह लेटर राइटिंग पूछा जाता है। कितने नंबर का? आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है 100 में 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। अगर आप चाहते हैं 100 में 100 नंबर आपका पूरा आए तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्या? लेटर राइटिंग। अगर आप इस लेटर राइटिंग को पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में यही लेटर राइटिंग पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछा है? क्वेश्चन पूछा है राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर पूछेगा या इसके जगह पर पुलिस कमिश्नर के जगह पर क्या देगा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यह भी दे सकता है। तो ये पूछे या यहाँ से यहाँ तक पूछे, आप फिर उसके बाद आगे आपको लिखना है ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। कि आप अपने जो आपके जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको आप एक क्या कीजिए, एक पत्र लिखिए, ताकि जो आपके शहर में, सिटी मतलब आपके शहर में, आपके एरिया में क्या हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो शासन व्यवस्था है, उसकी सिचुएशन बेरों को बेर ख़राब होती जा रही है, उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। और आपके एरिया में ऐसी समस्या चल रही है, इसके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है, लेटर लिखना है। तो देखिए, इसको कॉपी में लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इसका कोई ना कोई रूल होता है। एक रूल के ज़रिए इसको लिखा जाता है, ताकि उस रूल को आप फॉलो करेंगे तभी आपको वहाँ पर पूरा नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक रूल क्या होता है कि कौन सा शब्द कैसे लिखना है, कहाँ लाइन छोड़ना है और किस जगह पर किस पेन का प्रयोग करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, अब मैं आपको यहाँ से देखिए आंसर लिखना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोककर आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका क्या? ये रहा आपका पत्र आपका जो लेटर राइटिंग है। देखिए, आपका लेटर रहा क्या है? 13 13 आपको डेट, जैसे 13 डेट नहीं, एक तरह से क्या है? एड्रेस है। कहाँ पर लिख रहे हैं आप? किस लिए कहाँ पर लिख रहे हैं? तो मऊ एमा प्रयागराज। आप है कहाँ के? मान लीजिए आपका रूम नंबर है और आप यहाँ के रहने वाले, कहाँ के? मऊ एमा प्रयागराज। अब आपको डेट डालना है। डेट क्या है? डेट आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, जैसे 12 नवंबर 2024, या यहीं पर आप 12 नवंबर 2023, 2022, 2021, 2018, कोई भी डेट, मतलब आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप परीक्षा देने गए हैं उसी दिन का ही डेट आपको डालना है। तो आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अब आपको लिखना है कि आप किसको लिख रहे हैं। तो किसको लिख रहे हैं? पुलिस कमिश्नर। कहाँ के पुलिस कमिश्नर? प्रयागराज। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज। आगे आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। आखिर आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं? तो इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इम्प्रूव, इसको रोकना है किसको? लॉ एंड ऑर्डर का जो शासन व्यवस्था है, जो शासन कानून है, उसको आपको उसके बारे में लिखना है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। आगे आपको क्या लिखना है? सर। सर लिखने के बाद यहाँ से तो देखिए सामने आया। सर लिखने के बाद आपको क्या करना है? सर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको लिखने के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़ना है, फिर इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर इसको लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ना है, इसको लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ना है, फिर इसको लिखने के बाद कोई लाइन नहीं छोड़ना है। दूसरी ही लाइन में यहाँ पर कॉमा, सर लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ से इसके बीच की जो इतना दूरी है, यहाँ से पूरा नीचे तक जितना आप लिखेंगे सब आपको खाली छोड़ना है, इसको भरना नहीं है। यहाँ पर कोई भी शब्द इसके सामने नहीं आना चाहिए, सब इधर होना चाहिए। तो आपको अब यहाँ से इसके बगल से यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है कि आपको अपने बात को बताना है, अपने जो आपका बात है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप लेटर लिखना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पर अब आपको लिखना शुरू करना है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोककर लिख लीजिए। तो ये रहा आपका लेटर। क्या है, क्या लिखना है? आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई एरिया। अब आपको किसके लिए लिखना है? आपके एरिया में,
तो देखिए कोई भी अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है तो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ अटेंशन, टू वर्ड्स, तो इसको आप सर्च कर लीजिए कि क्या स्पेलिंग होगा। वैसे तो सभी चीज़ सही लिखा गया है। तो माई एरिया, एरिया के बारे में, आपके एरिया में द कंडीशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी इज गोइंग डाउन डे बाय डे। जो हमारे जो आपके शहर है, सिटी है, वहाँ पर क्या हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है, बेरों के बेर कंडीशन ख़राब हो जा रहा है। डे बाय डे, प्रतिदिन जो कंडीशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून है, वह बेरों को बेर बिगड़ता जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। आगे आपको लिखना है डे बाय डे। फिर आपको आगे लिखना है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वह बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब जैसे मार झगड़ा और तरह तरह की कोई भी समस्या हो गई, कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, यह सब क्या है, ये सब एक तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। तो यह क्या हो रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो सिविल लाइन हैज़ बिकम अ सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अनसोशल एलिमेंट्स असेंबली। जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर भी ऐसी समस्या देखने को मिलता है। और ये सब जो समस्या है तो यह सरकार के भी पास यह नीति जाना चाहिए, यह जो बात है वह सरकार के पास भी जाना चाहिए कि ताकि इस पर रोक लगाया जाए। फिर आगे उसको आपको लिखना है असेंबली के बाद एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स। आगे लिखना है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टेक इंक्रीजिंग एंड इमीडिएट एक्शन टू कर्व इट। कि आप इसके बारे में, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप इसके बारे में क्या कीजिए, रोक लगाइए और इसके बारे में क्या कीजिए, कोई एक्शन लीजिए, कोई आप अपना तरीका अपनाइए, कोई आप अपना नियम कानून के ज़रिए कोई नीति आप ऐसा अपनाइए ताकि इस पर रोक लगाया जाए। और देखिए इस समय क्या हो रहा है कि ऐसी जो चीज़ें जिस पर आपको लिखना है तो इस समय ज़्यादातर यही सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरा संभावना है क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार इस समय ज़्यादातर हो ही रहा है। तो एक्शन टू कर्व इट यहाँ तक हो गया। पीपुल ऑफ द एरिया विल बी हाईलाइट ओब्लिज्ड, यह आपको लास्ट में लिखना है। तो देखिए ये रहा आपका लेटर राइटिंग। और देखिए आपको यहाँ पर बाएं तरफ में इसी के सामने लिखना है थैंकिंग यू और राइट साइड में आपको लिखना क्या, योर्स ट्रूली। तो अभी मैं आपको उसको लिखकर दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये रहा आपका लेटर राइटिंग, इसको आप देखकर अच्छी तरह से इसको आप लिख लीजिए। प्रश्न और उत्तर जो भी आपका रहा, ये रहा देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से है और उसके बाद ये आपका उत्तर रहा। तो आपको आगे क्या ध्यान देना है, देखिए आगे आपको यही लिखना है। यहाँ तक तो सर था तो इसीलिए सर की जगह पर इसको छोड़ दिया गया, थैंकिंग यू और योर्स ट्रूली XYZ। मतलब कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम में किसी का भी नाम नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है XYZ लिखा गया है कि मेरा यही नाम है, मेरा यही पहचान है, यही क्या है XYZ, यही लिखा गया है। तो ये होता है रूल, क्योंकि रूल के द्वारा ही लिखा जाता है कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वह लेटर राइटिंग हो। और देखिए इसमें कई लेटर राइटिंग आते हैं। देखिए मात्र आपको कितना, एक पेज लिखना पड़ेगा, कितना, मात्र आपको कितना, 1 पेज। अगर आप 1 पेज लिख देते हैं तो आपका वहाँ पर पूरा 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और मात्र एक छोटा से टॉपिक कि आपको समझना है कि किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है और हमको उसका उत्तर कैसे देखना है। तो देखिए कभी भी हार नहीं मानना है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि हमको कितना नंबर लाना है। देखिए विश्वास में ही सब कुछ होता है। अगर आपको विश्वास है तो आपको कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक ले इतना नंबर लाने से। तो कोई नहीं रोक सकता, केवल आपके विचार और आपके जो विश्वास है वही रोक सकते हैं। और किसी चीज़ को अब मान लीजिए इसको आप याद किए भूल गए, तो भूल जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जो पढ़ें उसको तुरंत क्या करें, लिख दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।